नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रीवा में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। यहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ ये हैवानियत की गई। पति के साथ घूमने आई थी ये महिला। आरोपियों ने पति के साथ मारपीट भी की है। आरोपियों ने घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने की धमकी दी गई और पुलिस ने कुछ संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में भी लिया है। तो रीवा से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। एक महिला जो अपने पति के साथ यहां पे घूमने आई थी, वहां पर आरोपियों ने पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप किया है। एक पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे। वहाँ पे खाना वाना बना के वो उनके पास आए हैं। उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो भी बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा। संबंधित धाराओं में इसमें अपराध कायम करके और तब से ही लगातार हमारी टीम पता रसी में लगी हुई है। और आज हमने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है और जिनसे घटना की पुष्टि हो रही है। अभी बाकी विवेचना जारी है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जरा डिटेल्स बताइएगा, कहां पर ये लोग घूमने गए थे और कौन थे वो आरोपी जिन्होंने पति को बंधक बनाकर और उसके सामने ही पत्नी के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया है? इन दिनों मानो रीवा में जंगल राज चल रहा है इन हैवानों का। यही वजह है कि परित्यक्त क्षेत्र गुड़ में भैरव बाबा का मंदिर है, वहां दर्शन करने गए थे दंपत्ति, अभी नवविवाहिता है। वहां दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद उस पहाड़ी इलाका है, चूंकि वहां घूम रहे थे। एक कुंड था, बताया जा रहा है कि वहां नहाने गए थे। लेकिन इस दौरान ये हैवानियत की सारी हदें उनके साथ पार की गई। सबसे बड़ी बात, पति ने जब इस पूरे मामले में बीच बचाव और रोक टोक की तो उसके साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें मानो सबको हिला रही हैं। एक पति अपने पत्नी की इज्जत की रक्षा करना चाह रहा था, लेकिन उसे बंधक बनाया गया, उसके साथ मारपीट की गई, से वहां से किनारे ले गया। इसके बाद पत्नी के साथ बारी बारी करके आधा दर्जन से अधिक दरिंदे, उन दरिंदों ने उस महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की। सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटना का वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पत्नी और पति को यह बताया कि अगर तुम थाने जाओगे तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। घटना 21 तारीख को बताई जा रही है, लेकिन 22 तारीख वो तारीख है जब पीड़ित अपने पति के साथ पीड़िता थाने पहुंचती है और पुलिस को पूरी बात बीती बताती है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच की और मामला पंजीबद्ध किया। फिलहाल कई संदेह ऐसे हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। अभी इससे पहले पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह बता रहे थे, पीड़िता ने 5 से 6 लोगों का नाम बताया है, लेकिन हमारी जांच में 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनकी इसमें भूमिका संदिग्ध है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर घटनाक्रम कब और किसके इशारे पर हुआ और क्या क्या उन पहलू है, इस पर जांच करने की आवश्यकता है। अजय, क्या ये कपल रीवा का ही रहने वाला है? और दूसरी बड़ी बात ये कि जहां पर ये लोग घूमने गए थे, क्या वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है? और आप बता रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र है, तो वहां भीड़भाड़ का इलाका भी रहा होगा, तो समय क्या था? निश्चित तौर पर सुरक्षा का अभाव था। पर्यटन क्षेत्र जहां बढ़ावा दिया जाता है उस क्षेत्र को कि यहाँ लोग आए। पुलिस का दावा है कि भैरव बाबा मंदिर से दूर 2 किलोमीटर में वारदात हुई, तो क्या वो जंगल पर्यटन में नहीं आता? ये सबसे बड़ा सवाल। अगर आता है तो सुरक्षा के इंतजाम वहां क्यों नहीं किए गए? अगर किए जाने थे तो किस पर जिम्मेदारी बनती है? अगर जिम्मेदारी बनती है तो कौन वो जिम्मेदार है जिसकी इसमें लापरवाही? ये तमाम सवाल, ये पहलू, ये सवाल लगातार बरकरार है जो पीड़िता इस वक्त पूछ रही इन जिम्मेदारों से कि अगर उस क्षेत्र में
पर्यटन क्षेत्र था तो सुरक्षा के दृष्टि से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और अजय, हैवानियत की हदें यहाँ पार हुई हैं। 22 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई जब पीड़िता की तरफ से, तो आज 25 तारीख है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए हैं? कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर क्या खाना पूर्ति नहीं की गई है? पुलिस अधीक्षक दावा कर रहे हैं कि हमने कई संदेहियों को राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी अब तक कुछ देर पहले हम जहां खड़े हैं उसके ठीक अंदर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने पूरे मीडिया कर्मियों को जानकारी दी है और दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम का हम जल्द से जल्द खुलासा करने वाले हैं और अभी जो संदेही है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस ये दावा कर रही है कि कई ऐसे संदेही हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। उनसे पूछताछ के बाद जब घटनाक्रम की पुष्टि होगी उन पर। ठीक है अजय, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि रीवा गैंगरेप मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म का शर्मसार करता मामला। हर तरफ अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। सरकार इवेंट और विज्ञापन से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, ये बड़ा आरोप कमलनाथ की तरफ से लगाया गया है। तो इवेंट और विज्ञापन कर रही है सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रही, ये आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो अजय, अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इवेंट और विज्ञापनों में बिजी है, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। निश्चित तौर पर जो दावे किए जाते थे महिला सुरक्षा को लेकर, ये सवाल लाजमी है। आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है इस बात को लेकर कि महिला सुरक्षा के वो दावे कहां हैं जो सरकार हर पल करती है। क्या विज्ञापन एडवर्टाइज पर ये सीमित है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो लगातार जिस हिसाब से महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म, गैंगरेप की वारदात अब आम बातें हो गई हैं, तो अब इस पर सियासत हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सियासत के बीच क्या उन दुष्कर्मियों को सही सजा मिल पाएगी। इस पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या बयान आएगा उसको लेकर रहेगा हमें इंतजार। लेकिन इस घटना के बारे में आप डिटेल में जानकारी दीजिएगा, वो ये कि क्या ये कपल रीवा का ही रहने वाला है, कहां का ये रहने वाला ये कपल है, और क्या पुलिस ने पति से पूछताछ की है अभी तक? देखिए, लगातार जब से घटना हुई, जब थाने में शिकायत दर्ज कराने पीड़िता पहुंची अपने पति के साथ, तो लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी विवेक लाल, पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, वो लगातार पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एक पूरे घटना की सच्चाई क्या है। क्या पीड़ित परिवार, अगर आप जो सवाल आपने पूछा अभी कि जो पीड़ित दंपत्ति है वो रीवा का ही रहने वाला है, हम साफ कर दे रहे हैं, वो दंपत्ति रीवा का ही रहने वाला है। अभी हाल में इनकी शादी हुई थी। ये भैरव बाबा का जो मंदिर है वहां दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के ठीक बाद वो पहाड़ी इलाका है वहां पे घूम रहे थे। इसी दौरान ये पुलिस ने दावा किया है कि ये जो दरिंदे हैं ये उस जंगल में एकांत में शराब की पार्टी कर रहे थे। पुलिस को विवेचना के दौरान बियर और शराब की वहां से बोतलें बरामद हुई हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ जंगल में चूल्हा गया था। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब रीवा पुलिस को तलाशने होंगे, क्योंकि कई सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है और इससे जुड़ा हुआ अपडेट पल पल आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन से खबर है जहां भीषण हादसा हुआ है। यहां कार और टैंकर की भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 3 घायलों का इलाज चल रहा है। टैंकर चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। जावरा नागदा मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना भयंकर यह हादसा है कि पूरी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा भी नहीं सकता। तो ये देखिए, ये वो टैंकर है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और कार की भी हालत बेहद ही खराब है। 4 लोगों की मौत इस सड़क हादसे में चली गई है। यह दर्दनाक सड़क हादसा उज्जैन में हुआ है, जहां कार के परखच्चे उड़ गए हैं।
मार्ग की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है। यहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार और टैंकर की जबरदस्त भिड़ंत हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 3 घायलों का इलाज चल रहा है। और इस वक्त सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से इस वक्त के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कंगाल तोंग इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सुकमा एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि भी की है। तो सुकमा से ये बड़ी खबर, एक बार फिर पुलिस और नक्सली आमने सामने हैं। कंगाल तोंग इलाके में मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के घायल होने की प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। सुकमा एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर, सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां पर अभी प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि कई नक्सली इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कंगाल तोंग इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। सुकमा एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर, लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ गए हैं। रंजीत, बताइए क्या जानकारी है इस मुठभेड़ को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो कंगाल तोंग जो इलाका है, नक्सलियों का कोर इलाका है, वहाँ पर सूचना मिली थी कि नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उसके बाद एक संयुक्त ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया गया था। डीआरजी की 2 टीम कल रात को ऑपरेशन में निकली थी और जब टीम वहाँ पहुंची तो आज सुबह वहाँ पर नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। लगातार यह मुठभेड़ करीब कई घंटे तक यह मुठभेड़ चली। उसके बाद इलाके की सर्चिंग वहाँ पर की जा रही है और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें करीब 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस यह दावा कर रही है। थोड़ी देर बाद अधिक जानकारी यहाँ पर पुलिस द्वारा मुहैया कराई जाएगी और जो अभी जानकारी निकल के आ रही है, तो नक्सलियों का कोर इलाका था, नक्सलियों की मौजूदगी की खबर थी। उसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल वहाँ पर अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और जो डीआरजी की टीम है वो मौके पर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।